रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। जेपी नड्डा का लालू पर प्रहार, बिहार को डूबता बिहार बनाने का आरोप। साक्षी कुमारी ने रचा इतिहास, बनी बिहार मैट्रिक की टॉपर। धर्म परिवर्तन पर सख्ती, घर वापसी का स्वागत नित्यानंद राय। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा, युवाओं की आवाज बने कन्हैया। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट टॉपर्स की इनामी राशि दुगना। बिहार बोर्ड मैट्रिक फेल छात्रों के लिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा का मौका। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जेपी नड्डा का लालू पर प्रहार, बिहार को डूबता बिहार बनाने का आरोप। जी हां, दिल्ली में बिहार दिवस कार्यक्रम के मंच से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू के शासनकाल में बिहार जंगल राज में तब्दील हो गया था और विकास की राह से भटक गया था। नड्डा ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार ने प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस तीखे हमले के साथ बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साक्षी कुमारी ने रचा इतिहास, बनी बिहार मैट्रिक टॉपर। समस्तीपुर की बेटी साक्षी कुमारी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में 490 अंक हासिल कर टॉप कर लिया। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव जश्न मना रहा है। साक्षी की मेहनत और आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मिठाइयों की मिठास के साथ बधाइयां का दौर जारी है और साक्षी पूरे बिहार की प्रेरणा बन चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्म परिवर्तन पर सख्ती, घर वापसी का स्वागत नित्यानंद राय। जी हां, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गोपालगंज में साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लोभ, लालच और भय से कराए गए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है और दोषियों को जेल भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जो स्वेच्छा से अपने मूल हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं उनका स्वागत किया जाएगा। भाजपा समाज की सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा, युवाओं की आवाज बने कन्हैया। जी हां, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मधेपुरा में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा की अगुवाई की। गौशाला चौक से शुरू होकर ये यात्रा शहर के प्रमुख चौकों से गुजरते हुए वेद व्यास कॉलेज तक पहुंची। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कन्हैया ने कहा कि ये यात्रा बिहार के युवाओं और छात्रों की आवाज है जो राज्य में बदलाव और न्याय की मांग के लिए आगे बढ़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट टॉपर्स की इनामी राशि दोगुनी। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार 3 छात्रों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है जिन्हें 2-2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। दूसरे स्थान पर रहे 3 छात्रों को 1.5 लाख और तीसरे स्थान पर रहे 5 छात्रों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चौथे से 10वें स्थान तक के 112 छात्रों को 20-20 हजार रुपए, लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड मैट्रिक फेल छात्रों के लिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा का मौका। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है जिसमें 2,78,783 छात्र फेल हो गए हैं। बोर्ड ने संतुष्ट छात्रों के लिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा की तिथि घोषित की है। इच्छुक छात्र 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतास में बालू माफियों में मिली भगत, थानाध्यक्ष का स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा। जी हां, रोहतास जिले में सोन नदी का बालू अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में एक स्टिंग ऑपरेशन ने बड़ा खुलासा किया है जिसमें काराकाट थानाध्यक्ष फूल देवी चौधरी ने बालू माफियों से साठगांठ की बात कबूल कर दी है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IGIMS के प्राचार्य का सनसनीखेज आरोप, मानसिक प्रताड़ना से आत्महत्या की नौबत। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हड़कंप मच गया है। प्राचार्य प्रो डॉक्टर रंजीत गुहा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चिट्ठी लिखकर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस कदर परेशान किया जा रहा है कि आत्महत्या की नौबत आ गई है। पत्र में उन्होंने अपने पद की गरिमा और अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति पर वरदहस्त के सहारे मनमानी करने का दावा किया है। इस खुलासे से संस्थान में हलचल तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरंगाबाद में दबंगई की हद, जमीन नहीं मिली तो होटल पर चलवा दिया बुलडोजर। जी हां, औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला। NH-19 से सटे बमभड़ी गांव में जब जमीन हथियाने में असफल रहे तो गुस्साए दबंगों ने हाईवे किनारे बने एक होटल पर बुलडोजर चलवा दिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह के दौरे को लेकर सिवान पहुंचे मंत्री मंगल पांडे। जी हां, बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सिवान पहुंचे। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया था कि अमित शाह जो है 29 मार्च यानी कि कल पटना आकर महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। बिहार की राजनीति में इस दौरे को लेकर चर्चाएं जो है तेज हो गई हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि और सहकारिता को मजबूती देने की पहल। जी हां, बिहार सरकार कृषि और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए मक्का, दलहन और तिलहन फसलों को पैक्स से जोड़ने की योजना बना रही है। इसके साथ ही 100 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं जो किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन से जुड़ेगी रालोसपा, पारस की बड़ी घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने सभी 243 सीटों पर संगठन मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पटना के बापू सभागार में पार्टी व दलित सेना की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन दलित वोट बैंक को साधने और आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.79 करोड़ की संपत्ति जब्त। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय पटना जोनल कार्यालय में मेसर्स अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य पर शिकंजा कसते हुए PMLA के तहत 1.79 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां जब्त की है। यह कार्रवाई साई इंक्लेव परियोजना में धोखाधड़ी के मामले में की गई, जहां कंपनी पर निर्माण कार्य पूरा न करने का आरोप है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। अमित शाह के दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही PM मोदी और अमित शाह को बिहार की याद सताने लगती है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने तक गुजरात के ये दोनों नेता बिहार से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राज्य की गरीबी दूर करने पर कोई चर्चा नहीं होगी। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यव्रत टाइम्स के साथ।